सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी एकता शुक्ला मैम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में मैंने आपको रघुवंश महाकाव्य पढ़ाना शुरू किया था। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था और आप सभी लोगों को ज्ञात भी है कि कक्षा 11 में रघुवंश महाकाव्यम का पूर्वार्ध है और कक्षा 12 में उत्तरार्ध है। यानी कि कक्षा 11 में आपको 1 से लेकर 41 श्लोक तक पढ़ना होगा, ठीक है। फिर 41 श्लोक से 75 यानी 75 श्लोक आपके कक्षा 12 में है। तो अभी हमने पिछली कक्षा में जो पढ़े थे वो था 41, 42 और 41, 42, 43 और 44। 4 श्लोक हमने कंप्लीट किए थे। अब हम आपको 45 श्लोक यानी कि 45वां श्लोक पढ़ाएंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। बच्चों, गूगल मीट पे क्लास चलेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो जो भी बच्चे हैं कक्षा 12 में वो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है, मैं ग्रुप में आप देखते होंगे जब मैं ये सब लिंक डालती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट करें और गूगल मीट पर आप आएं ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं, ठीक है। तो अब आते हैं हम श्लोक नंबर 45 पर। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था कि सबसे पहले मैं वाचन करूंगी, तत्पश्चात शब्दार्थ बताऊंगी, तत्पश्चात आपको उसकी व्याख्या बताऊंगी, ठीक। तो पुस्तकें आप सभी ने खोल ली। आते हैं अपने श्लोक पर। सा त्वं मदीयेनि शरीरवृत्तिं देहेनि निर्वर्तितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सः विसृज्यतामि धेनुर्यः महर्षे। अब इसका शब्दार्थ आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये शब्दार्थ है सा त्वं, अर्थात वह तुम पास में आए हो और जानवरों को। यहाँ पर बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो राजा दिलीप वशिष्ठ की गाय नंदिनी की सेवा करने के लिए आश्रम में है, क्योंकि उसी के आशीर्वाद के पश्चात उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो जब गाय को लेकर वन में जाते हैं तो गाय सोचती है कि देखो, मैं इनको अगर मैं इसकी परीक्षा लूंगी राजा दिलीप की, और वह एक मायावी सिंह का निर्माण करती है और वो सिंह गाय को खाने के लिए दौड़ता है। तब दिलीप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, इस गाय की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और यदि मैं तुमसे विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो मुझे ही अपना भोजन बना लो, ठीक है। तो उसी का ये यहाँ पे देखिए प्रसंग है इस श्लोक का कि सिंह की शुदा शांति और गाय की रक्षा का प्रकार बताते हुए दिलीप निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं कि वह तुम मेरे शरीर से अपनी शुदा यानी कि अपनी भूख शांत करने की कृपा करो, अर्थात गाय के बदले मुझे खा लो। दिन के अंत में उत्सुक बछड़े वाली महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। अर्थात वो कहते हैं कि देखो, शेर सिंह से कहते हैं कि देखिए आप, क्योंकि मैं गाय की सेवा में कार्यरत हूँ और इसलिए अगर मैं आपसे विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो आप कृपया मुझे खा लीजिए, क्योंकि जब ये गाय चर के अपने घर जाएगी तो इसका बछड़ा इसका इंतजार कर रहा है, इसलिए महर्षि वशिष्ठ की इस गाय को छोड़ दो, ठीक है बच्चों। शब्दार्थ मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि देखिए आपका शब्दार्थ यहाँ दिया गया है। सा त्वं, वह तुम पास में आए, सब लिखा हुआ है ना। मदीयेन देहेन, अर्थात मेरे शरीर से, और ये शरीर वृत्तिम, जीवन निर्वाह, ये सारे शब्दार्थ दिए गए हैं। अब आते हैं अगले श्लोक में। अथांधिकारम गिरिग्रहरामि दृष्टामि यूखै सकलानि कुर्वन् भूयाः सा भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित दृश्यार्थिपतिम बभाषे। इसमें
प्रसंग क्या होगा इस श्लोक में कि जो सिंह है वो राजा को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होता है और क्या कहता है कि महादेव का अनुचर वह सिंह जो महादेव का अनुचर था, अथांधकारम गिरिग्रहणाणम अर्थात महादेव भोलेनाथ भगवान शंकर का जो अनुचर वह जो सिंह था, पर्वत की गुफाओं का अंधकार दांतों की किरणों से छिन्न भिन्न करता हुआ कुछ हंसकर राजा से पुनः बोला। क्योंकि राजा दिलीप और सिंह में आपस में वार्ता हो रही है, तो महादेव को मानने वाला जो सिंह था मायावी, वह गुफाओं का अंधकार दांतों की किरणों से छिन्न भिन्न कर, अर्थात इसके मुंह में जो अंधेरा है अचानक वह बोलने की मुद्रा में जब आता है तो उसके दांत दिखाई पड़ने लगते हैं और वह राजा से फिर बोलता है। क्या बोलता है बच्चों? आइए आते हैं हम। एकांति पत्रम जगता प्रभुत्वम नवम वयः कांतिमिदं वपुश्चाः अल्पस्य हेतुर्बहु हातुमिच्छनि विचार मूढ़ा प्रतिभाष से त्वमी। अर्थात सिंह राजा से कहता है कि एक छत्र संसार का राज्य, नवीन युवावस्था और यह सुंदर शरीर, इन सबको आप थोड़ी सी बात के वास्ते छोड़ना चाहते हैं। वो लालच देता है सिंह कि हे महाराज, आप इस संसार के शक्तिशाली राजा हैं, एक छत्र राज्य है आपका, नई उम्र है, नवीन युवावस्था है, सुंदर शरीर है, सिर्फ आप एक छोटी सी गाय के लिए अपना वह शरीर त्याग देना चाहते हैं, आप मुझे समर्पित कर देना चाहते हैं। अतः मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। विचार मूढ़ा प्रतिभासिते त्वम, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। भूतानि कुंपा तौ चेद्यं गौ रेखा भवेत् स्वमति त्वदन्ते जीवन्य पुनः शाश्वतुपलेभ्या प्रजा प्रजानाति पितेव पार्षि। इसमें जो शेर था वो राजा को क्या समझा रहा है? वो कहता है, हे राजन, भूतानि कुंपा तौ चेद्यं गौ, हे राजन, यदि आपको जीवों के ऊपर अर्थात इस गाय के ऊपर दया है तो आपके मरने पर केवल यह अकेली गाय जीवित रह सकती है। आप अगर मर जाएंगे, आप गाय के बदले अपने को समर्पित कर रहे हैं, तो यह अकेली गाय तो जीवित रह सकती है, लेकिन यदि आप जीवित रहेंगे तो निरंतर पिता के समान विपत्तियों से प्रजा की रक्षा करते रहेंगे। अर्थात सिंह राजा को लालच दे रहा है कि आप सिर्फ एक गाय को बचाने के लिए, इतने बड़े राजा हैं जो कि संपूर्ण प्रजा के रक्षक हैं, अपना जीवन दे रहे हैं। आप अगर आपको मैं खा लूंगा तो आप सिर्फ एक गाय बचाएंगे, लेकिन मैं अगर सिर्फ एक गाय खाऊंगा तो आपके द्वारा तो पूरे राज्य की रक्षा होगी। इस तरह का प्रलोभन सिंह राजा को दे रहा है, समझा रहा है, क्योंकि बच्चों वह मायावी था और नंदिनी गाय का ऐसा मानना था कि वह किसी न किसी तरह से राजा को तैयार कर ले कि वह गाय को खाने दे। वो परीक्षा ले रही थी राजा दिलीप की कि वह कितना गाय की सेवा में ईमानदार है। अब आते हैं श्लोक नंबर 49 पर। अथ कि धेनोपराध चंडाद गुरोः कुशानि प्रतिमादिभेषि शक्यो यस्य मनुर्भर्त्वा विनेतुं गा कोटिशः स्पर्शयतः घटोद्नि। यहाँ पर सिंह गाय के बदले अपना शरीर ना देने के लिए राजा को समझा रहा है। ये इसका प्रसंग है। यह अथः कि धेनोपराध चंडादि, केवल एक ही गाय का अपराध होने से अत्यंत क्रुद्ध एवं अग्नि के तुल्य अपने गुरु वशिष्ठ से यदि आप डरते हैं तो घोड़े के समान स्तन वाली करोड़ों गायें उन्हें देखकर आप अपने क्रोध को दूर कर सकते हैं। अर्थात यहाँ सिंह ये कह रहा है कि हे राजन,
अगर आपको ये लगता है कि मैं नंदिनी गाय को खा जाऊंगा और वशिष्ठ मुनि आपको श्राप दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप घड़ों दूध देने वाली हजारों गाय आप वशिष्ठ मुनि को प्रदान करके नंदिनी के बदले खुश कर सकते हैं। इस प्रकार से सिंह राजा को समझा रहा है। तद्रक्ष कल्याण परम्पराणामि भोक्तामि मुर्जस्व लमात्म देहम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्न मृधम हिंग राज्यम पद्मेंद्र माहु। अंत में सिंह राजा से कहता है प्रसंग में कि इस कारण हे राजन, अनेक सुखों का भोग करने वाले और बलवान अपने शरीर की रक्षा करो और समृद्धशाली राज्य की रक्षा करो। आपसे पृथ्वी को स्पर्श करने वाले आपसे एकमात्र इंद्र जो है वही भिन्न है। उसके अलावा पृथ्वी पर आप सबसे शक्तिशाली राजा हैं। अतः इस गाय को मुझे दे दो और आप अपना जीवन बचाकर पृथ्वी पर राज्य करो। इस प्रकार सिंह उसको समझाता है, राजा दिलीप को समझाता है। अब आते हैं बच्चों श्लोक नंबर 51 यानी 51। एताव बदुक्त्वा वीर्ते मृगेन्द्रे प्रतिस्वने नाश्यम गुहागतेन शिलोश्चयोपि क्षितिपालिमुच्चे प्रीत्या तमेवार्थमभाषिते। अर्थात यहाँ पर प्रसंग बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर जब सिंह राजा को समझा रहा है तो जिस पर्वत से वो निकल के आता है सिंह, तो पर्वत भी सिंह का समर्थन कर रहा है। क्या कह रहा है? पर्वत कह रहा है सिंह के इतना कहकर चुप हो जाने पर गुफा में पहुंची हुई उसकी प्रतिध्वनि द्वारा पर्वत भी प्रेम से मानो उस बात को राजा दिलीप से जोर से कहने लगा हो। अब सिंह जोर जोर से बोलकर राजा दिलीप को समझा रहा है तो पर्वत में उसकी गुफा में जो आवाज गूंज रही है, लगता है जैसे पर्वत भी राजा दिलीप को यही समझा रहा है कि आप गाय का समर्पण कर दो और आप अपने को बचाकर इस संसार पर राज्य करो। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको यहाँ तक 51 श्लोक तक पढ़ाते हैं। ठीक है, और आपको इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और शब्दार्थ करना है। बच्चों हम जल्दी आपका टेस्ट लेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। इसीलिए आप गूगल मीट पर अवश्य आ जाइए और अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आप एक बार हमसे पूछिए गूगल मीट पर, फिर से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, क्योंकि हम पहले एक एक चीज खत्म करेंगे। जैसे रघुवंश महाकाव्यम चल रहा है, मैंने कक्षा 11 में भी शुरू किया है, उसका पूर्वार्ध पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसको समाप्त करके ही आगे का आपको, जैसे नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और इसके अलावा जो आपका चंद्रापीड़ की कथा का उत्तरार्ध है वो पढ़ूंगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। शुभाशीष, धन्यवाद।